ऑलरेडी सुप्रिया सुले जी कल सारी बात कह चुकी है, तो मेरे को लगता है उसमें बार बार बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पे आदरणीय शरद पवार जी ने भी अपनी बात कह दी और आदरणीय अजीत पवार जी ने भी अपनी बात कह दी है। और उसको अभी आपके जो ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो आपके पास जानकारी आ रही थी, उसमें भी ये सारी बातें स्पष्ट हो गई है। मैं एक्चुअली इससे अलग हटके बात कहना चाहता हूँ। आखिर कारण क्या है, ये महाराष्ट्र में सब चल क्यों रहा है, आप भी जानना चाहते हो। मैं सोचता हूँ देश के बाकी के जो लोग हैं और राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए, इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 2023 को 2022 में। हुआ क्या था? हुआ यह था कि एकनाथ शिंदे साहब अपने कुछ मंत्री सहयोगियों को लेकर दिल्ली गए, जहां पर कि उनका आदरणीय अमित शाह साहब से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन अचानक वो अपना प्रोग्राम एक दिन बढ़ा देते हैं और रात में वो उनकी मुलाकात होती है, अचानक मुलाकात होती है बगैर किसी शेड्यूल के। वो मुलाकात करके वो वापस लौटते हैं। इस बात से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये जो सारा मामला चल रहा है ये एकनाथ शिंदे साहब पे दबाव बनाने के लिए चल रहा है कि किसी ढंग से एकनाथ शिंदे साहब को दबाव बनाए, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे शायद मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और ये बात आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को बिल्कुल सोहा नहीं रही। और इसके चलते ये सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि ये सारी बात की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई। आप इसको सारा जो भी राजनीति करने वाले लोग सीधे सीधे कहिए ना, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया एनसीपी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया, जैसा संजय राउत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये मामला विशुद्ध रूप से एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के आपसी झगड़े का है, एक दूसरे पे वर्चस्व का है। अरे बृजमोहन जी, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ झगड़ा एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना के संजय राउत में चल रहा है। आप कह रहे हैं शिंदे और फडणवीस भिड़े हुए हैं। आपको हकीकत, मानक भाई, जब मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूं तो आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट एक बात बताइए मुझे, एक सेकंड रुकिए। आज एकनाथ शिंदे साहब को सबसे ज्यादा दबाव किस बात का? अरे एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए, आप डाइवर्ट मत करिए ना टॉपिक से। डाइवर्ट नहीं है, सही है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा। यहां पर सुने ना, मेरी बात तो सुनिए। इसमें फडणवीस और शिंदे का क्या रोल है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप बिल्कुल अपनी बात कहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अजीत पवार और संजय राउत पब्लिकली लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं संजय राउत किसी के बाप से नहीं डरता। अजीत पवार कह रहे हैं कुछ लोग हमारी पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं 15 दिन में 2 धमाके होने वाले हैं। और आप कह रहे हैं फडणवीस और शिंदे के बीच झगड़ा चल रहा है। अरे भाई ये तो बताइए, संजय राउत और अजीत पवार में झगड़ा क्यों चल रहा है? अनंत जी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं आदरणीय शरद पवार जी की बात कहता हूं। इसके अलावा किसी नेता ने क्या कहा है ये मैं सोचता हूं बेहतर होगा यदि आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बृजमोहन जी, तो बेहतर होगा। अजीत पवार आपके नेता नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हकीकत है वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। अजीत पवार आपके नेता नहीं है। अजीत पवार साहब सक्षम है अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें बृजमोहन श्रीवास्तव की जरूरत नहीं है, वो लगातार। अरे आपने तो उनको अभी से डिसोन कर दिया, ऐसा लग रहा है बृजमोहन जी। जरूरत नहीं है, आपने त्याग दिया लगता है अजीत पवार को। जी, आपने तो लगता है त्याग दिया अजीत पवार को। नहीं, बिल्कुल नहीं त्यागा। वो पार्टी के नेता है और अपनी बात कहने में सक्षम है। यदि वो सक्षम नहीं होते तो मैं उनकी तरफ से बात कहता। कमाल पार्टी की तरफ से बात कह रहा हूं। ये पूरा मामला लोटस जरूर है, ये ऑपरेशन लोटस, लेकिन किसके खिलाफ है? एकनाथ शिंदे को दबाव में लेने के लिए, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस साहब की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो खुद अपने आप में एक नेता बन रहे हैं। वो खुद तो एनसीपी टूट रही है या नहीं टूट रही है, ये बताइए। परेशानी, आप मुझे एक बात बताइए, इस समय सबसे ज्यादा दबाव में कौन है? एकनाथ शिंदे साहब। उनका भविष्य का क्या होगा? अगर आज ये सारी घटनाएं होती हैं तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब बेइज्जती भी हुए। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, रुकिए ना बृजमोहन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सुप्रिया सुले के बयान पर, अजीत पवार के बयान पर, संजय राउत के बयान पर। आप बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की। सीधे सीधे कहिए ना, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया लेकिन अजीत दादा पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, फेल हो गया ऑपरेशन लोटस। मानक भाई, जो आप चाहते वो मैं क्यों कहूंगा? मैं वो कहूंगा जो मेरे पास जानकारी है। आप मुझसे अगर कोई बात कहलवाना चाहते मैं क्यों कहूंगा? मैं तो आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। अच्छा, ऑपरेशन लोटस था या नहीं था? आप आदरणीय अमित शाह साहब के ऑफिस पर टेलीफोन लगा के पूछ लीजिए कि 23 सितंबर 2022 को अचानक एकनाथ शिंदे साहब उनकी कोठी पे पहुंचे थे या नहीं, और उनसे चुपचाप मुलाकात हुई थी नहीं। और उसके बाद सारे चैनल ने, वहां की प्रिंट मीडिया ने यह छापा था, वो मैं पढ़ के बता देता हूं। गुरुवार देर रात एकनाथ शिंदे अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की बात हुई। क्यों हुई 40 मिनट की बात?
देवेंद्र फडणवीस साहब को क्यों नहीं लेकर गए, उनको क्यों नहीं विश्वास में लिया? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब खुद अपनी लाइन डेवलप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ओके, मान लिया मैंने, चलिए। अब देवेंद्र फडणवीस साहब की मुश्किल है कि वो अगर एकनाथ शिंदे साहब को दबाव में नहीं लेंगे तो दबाव में लेने के लिए एक ही तरीका है, आप वहां पे जो सबसे पावरफुल राजनीतिक दल है उसके बारे में आप बात करने लगे। मैंने मान लिया, रुकिए ना एक सेकंड, बृजमोहन जी रुकिए ना एक मिनट, मैंने आपकी बात मान ली। चलिए, आपने अपना पॉइंट कहा, मैंने सुना, दर्शकों ने सुना, पैनलिस्ट ने सुना। क्या ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाया एनसीपी को तोड़ने के लिए, हां या नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं चलाया? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो यानी संजय राउत झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाया और फेल हो गया? मैंने फिर आपसे कहा, आप मेरे मुंह से मत कहलवाइए। आदरणीय संजय राउत साहब एक गंभीर राजनेता है, राज्यसभा के स्तर से एक पत्र के वो संपादक है लंबे समय से, आप उनसे पूछिए। ओके, आनंद दुबे मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? संजय राउत क्यों झूठ बोल रहे हैं? आनंद दुबे, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं बीजेपी ने। मानक जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है?